हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? और सुबह है, आज है सोमवार और आज है सोमवती अमावस्या। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बच्चे चले गए स्कूल, अभी बच्चों का स्कूल का छुट्टी नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मौसम ख़राब है और पूरा ही बादल छाया हुआ है। और शनिवार के दिन हल्का फुल्का सा बूंदाबांदी जैसे होता है ना, वैसे ही बारिश हुई थी। तो अभी सुबह का हमारा सारा काम हो गया, बच्चे चले गए स्कूल। तो काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बना रही थी, तो हम सोचे कि अब थोड़ा सा वीडियो पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यूट्यूब पर आए हैं तो ये भी हमारा एक फर्जी है कि इसको हम अच्छे से, जैसे जो काम अच्छे से करते हैं इसको भी हम अच्छे से एक काम भी करें, तभी हमको पता मिलेगी। तो यहाँ पे हम आप सभी को अगले वीडियो में बताई भी हूँ कि हम काफ़ी परेशान हुए इस समय। हमारे जो हस्बैंड है ना, उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है और 2024 यानी शुरुआत से ही मार्च या लास्ट फरवरी से हमको बहुत बड़ा, जैसे जब से फरवरी का लास्ट महीना, जैसे फरवरी का लास्ट सप्ताह बीता ना, वैसे ही मान लीजिए मार्च की शुरुआत से ही हमको बहुत काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही और अब तक हम झेल भी रही हूँ। कभी बच्चों को लेकर, कभी इनको लेकर, कभी खुद को लेकर। कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। और सच बताओ तो घर में अगर जो कमा कर खिलाने वाला है, अगर उसी का तबीयत खराब हो जाए तो पूरा ही गोड़ हाथ बन जाता है। तो वही हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हफ्ते 10 दिन सही रहते हैं तो इसके बाद दोबारा वही होने लगता है। दवा इतना, हम लगभग 7 से 8 महीना इनका लगातार ही दवा चल रहा है। बीच में कुछ महीने ये छोड़ दिए थे दवा, बोले कि हम ठीक हो गए हैं। तो हमको भी लगा कि अब ये ठीक हो गए हैं शायद। तो हम इनको बोले भी थे कि दवा ना छोड़िए, लेकिन ये बोले कि नहीं, अब मैं ठीक हो गए हैं तो दवा तो छोड़ेगी ही, क्योंकि दवा खाते खाते सभी लोग पक जाते हैं। और हमारा चेहरा देखिए, जैसे लग रहा है ना कि पूरा कितना थकान सा हुआ है। तो वही है, घर में इस समय कुछ भी काम नहीं है, सारा काम हमारा हो गया है। जो धान उनका सब काम था, बिल्कुल इस समय मैं फ्री ही बैठी रहती हूँ। सुबह 10 बजे से मैं खाली हो जाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। और पीछे घर में देखिए 10 बज रहा है, अभी नहाना धोना हुआ, कपड़ा धोना हुआ। अभी कपड़े को ले जाओगी छत पे फैलाने के लिए। कल का भी कपड़ा मैं धोई थी बच्चों को, कल संडे था तो संडे का कपड़ा भी हम धोए थे। तो वो कपड़ा भी वैसे ही हम रख दिए थे, क्योंकि कल भी बादल छाया हुआ था। तो और आज तो बिल्कुल ही बुरी तरह से बादल छाया हुआ है। लग रहा है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं है। और शायद मान लीजिए कि कल भी हम वीडियो बना पाऊँ 31 तारीख का। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 2024 किसके लिए शुभ था, किसके लिए सही था, किसके लिए नहीं था। हमारे लिए तो मान लीजिए थोड़ा सा दुख भी था 2024 में, और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है, मायके में मिली है। हम आप सभी को बताओगे कि वो कामयाबी क्या है। हमें नहीं मिला है, लेकिन हमारे परिवार को किसी से मिला हुआ है। तो हमको भी बहुत वो खुशखबरी सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी जैसे ही पूरा फाइनल हो जाएगा ना, तो आप सभी को मैं बताऊंगी कि वो कामयाबी क्या है। वैसे तो पूरा ही फाइनल है, लेकिन थोड़ा सा जैसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखती हूँ कब तक आप सभी के साथ हम शेयर करूँगी। और होता है ना, यहाँ पे एक जगह पे रहते रहते हम भी थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। बस यही सोचती हूँ कि थोड़ा सा मम्मी के यहाँ 2-4 दिन के लिए चली जाऊँ। तो ये भी सोचना पड़ता है कि अगर 2-4 दिन के लिए चली जाओगी तो इनका देखभाल कौन करेगा। बहुत कुछ जैसे होता है ना कि घर की औरत हमेशा ही सोचती रहती है, वैसे ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसी में बच्चों को भी देखना पड़ता है, उन लोग का भी पढ़ाई। और 3-4 दिन तो हम पूरा ही वीडियो बनाई ही नहीं थी। इनको ही देखना, बच्चों को देखना, बच्चों का भी टेस्ट का पेपर चल रहा था तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। तो बस यही है। अब जा रही हूँ, 1-2 ब्लाउज सिलना है, उसको मैं सिलकर काफ़ी दिनों से वो भी रखा हुआ है, किसी का है।
तो पेटीकोट तो मैं सिल कर दे दी हूँ, बस सिंपल सा ब्लाउज जो कॉटन वाला पीस होता है ना उसी का ब्लाउज सिलना है। तो बीच में मशीन भी ख़राब हो गई थी तो वो भी वैसे ही रखा हुआ है। तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि जो इनका हेल्थ इशू है ना, बस यही है कि इनका जो सांस फूल रहा है और जैसे कभी कभी मान लीजिए कि बहुत जैसे घबराने भी लगते हैं। तो अब वहाँ से दवा आखिरी बार आया है, अब दूसरे इनका चेकअप कराना है। तो देखते हैं कहाँ ले जाना पड़ता है। बनारस हम बोले कि चलिए अब इधर उधर का दवा करने से अच्छा है कि हम बनारस ही आपको चेकअप करा दें। तो वो भी ले जाता है, तो हमारा भाई ही ले जाता है इनको, हर शनिवार के दिन इनको ले जाता है। कम से कम यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर जो हमारे ज़िले हॉस्पिटल है ना वहाँ पे इनको ले जाता है हर शनिवार के दिन। तो भाई उसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही वो है, जिम्मेवारी है। हम लोगों को भी देखना पड़ता है, मम्मी को भी देखना पड़ता है, उसका पढ़ाई भी उसी में अपना पढ़ाई भी करता है, सर्विस के लिए फार्म भी अप्लाई करता है, उसका भी तैयारी करता है। उसके ऊपर भी बहुत काफ़ी जिम्मेवारी है, इतना जिम्मेवारी है कि हम आप सभी को क्या बताएं। तो चलते वही छोटा मोटा काम करोगी, तो इसी वजह से उसको भी अब हम बस यही सोचते हैं कि वो भी कहीं अपना एक्सेप्ट कर लेना तो अच्छा रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि 2025 जो आए ना हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। 2024 हम बहुत हद तक परेशान हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं, देखते हैं। अगर बीच में कोई ब्लॉग बनाए तो मिल जाओगी, नहीं तो देखती हूँ शाम को ही मिलूँगी आप सभी के साथ। तो चलिए हमारे वीडियो में लगातार ही बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग ज़रूर हमको सपोर्ट कीजिए, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। और हम भी एक सोच कर ही आए थे कि शायद हम अपने आर्थिक जीवन थोड़ा सा सुधार सकूँ। यूट्यूब खोलती हूँ तो बहुत एक से एक लोग पड़े हुए हैं, उन लोग को देखकर एक हौसला भी आता है कि चलो शायद ही हमारा किस्मत साथ दे दे। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ शाम को समय। और यहाँ पे आप सभी से मैं मिल रही हूँ शाम के समय, लगभग 4:30 या 4:30-5 तो भी नहीं बज रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खेत में गोभी काटने के लिए। और अब मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो गोभी भी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे हम ना ऐसे जैसे इनकी ना मामी आ गई, यानी हमारी मामी सास आ गई थी। तो 2 साइड बैठी आ गई, तो हम उसकी कोई काम भी नहीं की और ना ही कोई वीडियो शूट की। तो हम चले आए थे गोभी लेने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो बच्चे तो 2-2:30 बजे स्कूल आ जाते हैं। अगर कभी गाड़ी लेट हो जाती है तो थोड़ा सा इधर उधर टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ में है। और यहाँ पे देखिए अभी जैसे लग रहा है ना कि अंधेरा अंधेरा सा है, या सुबह के 5 बजे 6:30, अभी तो 6:30 बजे भी अंधेरा रहता है। तो वैसे जैसे हो रहा है ना कि अभी सूर्योदय हो रहा है, वैसे मौसम बना हुआ है। और आज थोड़ा सा भी धूप नहीं निकला, थोड़ा सा भी नहीं, और आज ठंड भी काफ़ी था। तो यहाँ पे हम सोचे कि किसी को गोभी काट कर दे दूँ और कुछ गोभी ले चलूँगी। तो शाम के सोच रही हूँ कि गोभी का पराठा ही बना दूँ और सुबह गोभी का पकौड़ी बना दूँ। तो यहाँ पे बच्चों का फरमाइश है कि गोभी का पकौड़ी मत बनाइएगा, हाँ गोभी का पराठा बना दीजिएगा। क्योंकि बीच में हम 2 से 3 बार गोभी का पराठा भी बना चुकी हूँ और 1-2 बार पकौड़ी भी बना चुकी हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पराठा अच्छा लगता है, पकौड़ी मीठा लगता है, तो इसी वजह से आप मत बनाएगा। और पीछे हमारे खेत के बगल में एक हमारी दीदी है ना, तो वो बोल रही थी कि गोभी को काट कर ले जाकर रख दोगे ना तो कम से कम 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगा, और ऐसे खेत में रहेगा तो गोभी खराब हो जाएगा। तो हम बोले कि हाँ हम भी यही करूँगी, और वो भी वही बोले थे कि हम भी यही करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 1-2 गोभी यहाँ पे हमारी बड़ी जेठानी भी है और कोई बगल में है। ऐसे शाम के समय होता है ना, तो सभी लोग खेत में अपने अपने खेत में आते हैं, तो हम भी चले आते हैं। तो थोड़ा सा बातचीत होने लगता है ना, तो थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि थोड़ा सा मन बहल जाता है। दिन भर सारा दिन घर में बैठे बैठे भी हम लोग बोर हो जाते हैं। और हम ऐसे है ना कि कहीं आना जाना भी नहीं हो पाता है, ना किसी का घर आना जाना होता है, कहीं कुछ भी नहीं होता है। और सबसे अच्छा यही बात होता है कि किसी घर आने जाने का ज़माना भी नहीं है। अगर कुछ बातें भी बोल दो, अगर कुछ मुंह से निकल भी जाए तो लोग इधर से उधर बातें करने लगते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। ये बात से हम दूर भी रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे गोभी को मैं अच्छे से धो ली, और यहाँ पे देखिए जो इसका डंठल होता है उसको भी मैं निकाल ली। और यहाँ पे सुबह में भी हम चूल्हा जलाए थे, और आज भी शाम के समय भी चूल्हा जला दी हूँ, और इसी पे हम बना लूँगी खाना।
तो यहाँ पे आग भी मैं जला दी हूँ और आंगन में अभी हूँ और लाइट नहीं है, घर में अंधेरा अंधेरा सा है, इसी वजह से आंगन में ही बैठकर सारी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, शाम के समय इकट्ठा होता है तो आपस में बहस बातें करते हैं और बातें करते करते आपस में लड़ाई भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जी जितना हमको चाहिए था उतना सब्जी मैं काट ली हूँ और गोभी काट ली हूँ, प्याज हरा वाला प्याज है, हरा वाला लहसुन है, अदरक है, हरी धनिया है, हरी मिर्च, सब हरा हरा ही काट ली। और यहाँ पे देखिए बच्चे तेल भी ला कर रख दिए हैं। तो यहाँ पे छोटे डब्बे में मैं तेल ले ली हूँ और बाकी बड़े वाला डब्बा भी यहीं पे मैं बच्चों को बोले कि ले जाओ रख दो, तो बोले कि ठीक है बाद में ले जाते हैं ना, बाद में ले जाते हैं ना, ऐसे करते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं प्याज को भून लेती हूँ। और लाइट आई थी बहुत काफ़ी समय बाद, 4 बजे लाइट कट हुई थी और लगभग आई थी 7 बजे ऐसे करके। तो 7 बजे तक तो हम लोग खाना वाना सभी लोग खाना खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। तो गांव में होता है ना कि ठंड के समय जल्दी खाना खा लेते हैं और हमारे यहाँ तो हम चाहे ठंडी हो या गर्मी हो थोड़ा सा जल्दी ही खाना खाते हैं। गर्मी में 8:30 बजे तक, ठंड में 7:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जियों को भूनने के बाद गोभी डाल दी थी, तो गोभी को भी थोड़ा सा भून ली। तो इसमें हल्दी पाउडर और नमक और हल्का सा मसाला डालकर इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। और जब ये भी काम पे चले जाते हैं, बच्चे भी काम पर अपने स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही छोटे छोटे घर का काम में निपटाती रहती हूँ। नहीं तो जैसे होता है ना कि मोबाइल भी देखती रहती हूँ। तो इस समय थोड़ा सा जैसे हमारे हस्बैंड का तबीयत सही है तो वो चले गए काम पे, और शनिवार के दिन ही इनको दूसरे चेकअप के लिए भेजेंगे। तो ये चले जाएंगे चेकअप करने के लिए, तो चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए घर में हम चूल्हे को लेकर आ गए थे, लगभग 7 बजने वाला है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आँच ज़्यादा ही लग रही थी, तो इसको हम तवे को नीचे रख कर बना रही थी पराठा। तो मैं लाइट की वजह से ज़्यादा वीडियो ये वाला नहीं बना पाई, तो इसके लिए आप सभी लोग हमको माफ़ करिएगा। और आप लोग भी आकर गर्मा गर्म पराठा खा लीजिए। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।